यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब एक इसका जो शीर्षक है कविता का, यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी क्या बात है कि कवित्री को ये कहना पड़ता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। अर्थात लगता ये है इस पंक्ति से कि समाज की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि लगने लगा है कि जीवन का जैसे सबसे कठिन दौर है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये लगता है कि जैसे जीवन का सबसे कठिन समय है। जैसे वैसे भी हम सुनते होंगे आजकल समाज में कि तो बहुत बुरा समय आ गया, भाई टाइम बहुत बुरा है। ऐसे बड़े बुजुर्ग आपको कहते सुनते भी होंगे, बहुत बुरा टाइम आ गया। तो मतलब एक निराशा की बात आती फिर दिमाग में कि बहुत बुरा समय आ गया, यानी कि आज तक का सबसे बुरा समय है, जैसा ऐसे लगता है। या हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि पहले तो ये था, अच्छा समाज था, ये था, अब तो बहुत बुरा वक्त है। तो एक भावना दिमाग में निराशा की भावना आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, नकारात्मक सोच आती है, जैसे कि बुरा वक्त। जया जादवानी जी इसमें कवित्री हमें ये कहती कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी इसमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। अभी भी इसमें बहुत सी उम्मीद है, समाज में बहुत अच्छी बातें हैं, उनमें से कुछ का जिक्र करती है। संकेत के माध्यम से है, ये चीज़ें संकेत के लिए ली गई हैं, समझाने के लिए ली गई हैं, बात को समझाने के लिए कि वक्त पूरी तरह से बुरा नहीं है, अच्छाइयाँ मौजूद हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाती है। जैसे चिड़िया की चोंच में तिनके की बात करती है, या रेलगाड़ी की बात करती है, या बूढ़ी नानी की कहानियों की बात करती है, अंतरिक्ष से बस आने की बात जो करती है, वो एक तरह से जैसे परियों की कहानियाँ समाज में होती थी, बच्चों के लिए होती थी। तो या किसी का हाथ गिरते हुए पत्ते को उठाता है बीच में, तो इसका अर्थ भी ये हुआ कि आज भी एक दूसरे को गिरते हुए को उठाने वाले समाज में कुछ लोग मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी लोग गिराने वाले हैं, उठाने वाले लोग। यानी कि समाज में सकारात्मकता भी है, अच्छाइयाँ मौजूद हैं, सभी बुरे नहीं हैं। तो इन्हीं भावों के साथ ये कविता लिखी गई है। मुक्तक छंद में ये कविता है, मुक्तक छंद है, छंदबद्ध नहीं है, छंद से मुक्त है। तो शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। शुरू की पंक्तियां हम देखेंगे कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों की जो कविता, एक तो प्रसंग सबसे पहले आप लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों में कवित्री समाज के नकारात्मक भावों को दूर करते हुए, नकारात्मक सोच को दूर करते हुए एक सकारात्मक सोच पैदा करती है और उसके बारे में बताती है। कवित्री कहती कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री जया जादवानी जी ने बताया कि नहीं, यह समाज का सबसे कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन दौर नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि अभी भी मैं देख रही हूँ कि चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी चिड़िया को तिनका उपलब्ध है, घास का तिनका उपलब्ध है, अर्थात वो तिनके से क्या करेगी, घोंसले का निर्माण करना चाहेगी। यानी अभी भी निर्माण की संभावनाएं हैं, नया निर्माण। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनके का अर्थ ये हुआ, ये प्रतीकात्मक है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ये एक प्रतीक है बस। यानी अभी भी निर्माण का समय है, नई नई चीज़ें पैदा करने का समय है, नया विज्ञान आगे बढ़ रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं। चिड़िया की चोंच में तिनका है, जैसे चिड़िया घोंसले का निर्माण करती है, इसी प्रकार से मनुष्य नए निर्माण नित्य कर रहा है। इसलिए निराश होने का वक्त नहीं है, और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया की चोंच में तिनका है और वो उड़ने की तैयारी में भी है, यानी कि अभी भी उसमें उम्मीद है कुछ नया करने की। उड़ने की तैयारी में तो कुछ उम्मीद है नया करने की, उम्मीद नहीं छोड़ी है।
अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी पेड़ से अगर कोई पत्ती झर रही है तो उसको थामने के लिए कोई हाथ आगे आ जाता है, उसको पकड़ने के लिए कोई हाथ आगे आ जाता है। इसका अर्थ ये है पेड़ की पत्ती पकड़ने के लिए कोई नहीं बैठा है। ये प्रतीक है, यानी अभी भी अगर कोई गिर रहा है या संकट में है तो उसको बचाने के लिए हाथ आगे आ जाते हैं, लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं अभी भी मौजूद समाज में। जैसे अभी ये आया था, कोरोना काल था, और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि टीवी में देखा होगा या आपने अखबार में पढ़ा होगा या सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई बातें। कोरोना में जो मज़दूर लोग बेचारे घर जा रहे थे, राशन पानी नहीं था, जाने के लिए किराया नहीं था। सोनू सूद, एक नाम आपने किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लो। एक फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है सोनू सूद। उसने करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए अपने लगा के खर्च करके उन गरीब मज़दूरों के लिए बसें उपलब्ध करवाई, खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया, उनके लिए कपड़े वगैरह उपलब्ध करवाए, बहुत खर्चा उसने किया। तो सरकार के समानांतर उसने अपना एक जिम्मा उठाया और बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उसका तो कोई लालच नहीं था इसमें। तो इस तरह से अभी भी हाथ हैं आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा एक उदाहरण उसने बड़े स्तर पर किया इसलिए उसका नाम है। छोटे स्तर पर बहुत लोगों ने किया है, किसी ने किसी प्रकार से किसी की सहायता कर दी, किसी ने किसी प्रकार से कर दी, किसी को काम नहीं मिल रहा उनको कुछ सहयोग कर दिया, बहुत लोगों ने किया है। तो अभी भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। जब बुरा दौर आता है, संकट का समय आता है, तो अभी भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। समाज में अभी भी अच्छाई मौजूद है। ऐसा नहीं कि सब बुरे हो गए हैं ना, सब बुरे हो जाए तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। कुछ अच्छे लोग समाज में मौजूद हैं जिनके सहारे दुनिया चलती रहती है और ये दुनिया खूबसूरत लगती है। तो अर्थात अभी भी थामने को बैठा है हाथ एक को। गिरते हुए कोई लोग हैं, संकटग्रस्त लोग हैं, उनको बचाने के लिए अब भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। यहाँ ये प्रतीक है कि अभी भी चहल पहल बाकी है, सब कुछ खाली नहीं हुआ है। जैसे इस कविता को आप इस संदर्भ में भी देख सकते हो। कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था, लोगों में बहुत निराशा थी, बहुत निराशा थी कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे जीवन संकट में पड़ गया, जीविका संकट में पड़ गई। जिंदगी बची जाएगी तो जीविका चली गई, आजीविका नहीं है, रोजगार चले गए, लोगों के काम बंद हो गए। दिहाड़ीदार लोग थे, नित्य प्रति अपनी दिहाड़ी कमा के काम करते थे। जो नौकरी पेशा लोग थे वो तो थोड़ा निश्चिंत थे कि उनको तो